नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबरों के साथ। बिहार के सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 15 साल पहले बिहार की स्थिति क्या थी सब जानते हैं, सबको अपने परिवार से मतलब है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम इतने दिन से काम कर रहे हैं, मेरा पूरा परिवार बिहार है। जिला परिषद हो, वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, सभी जगह आप देखते हैं। अब बाद में आप समझ लीजिए कि 7 साल रहे इनको खुदे, इन पर आरोप लगा हट रहे, अब पत्नी को बर्बाद दिया। आप जरा बताइए कौन सा आदमी है जी अपने हटता है और अपनी पत्नी को बर्बाद देता है। यानी कोई पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं, सबको परिवार से मतलब है। हम लोग तो इतना दिन से काम करते हैं, हम लोग का कोई परिवार है, किसी को जानते हैं हम लोग के परिवार का कोई है। और मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और हम आप सबको एक परिवार मानते हैं। और यहाँ पर लोग अपना करता है। हम लोगों ने तो शुरू से आपके हित में काम किया। अब पहले क्या बुरा हाल था, अभी जो खिलाफ लड़ने के लिए और कुछ लोग बोलेगा, आप जरा पूछिए उन लोगों से क्या हाल था। आप घर से बाहर निकल पाते थे, शाम में आप घर से बाहर निकलते थे, घर के मारे कोई नहीं निकल पाता था। चौथे चरण के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। आपको बता दें, चौथे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। मतदान को लेकर बिहार की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हैं, जिसमें दरभंगा, उजियारपुर के साथ ही समस्तीपुर में वोटिंग होगी। बेगूसराय और मुंगेर में भी वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर शनिवार को आज शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। बिहार की 5 लोकसभा क्षेत्रों में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में मतदान के लिए तकरीबन 9,447 बूथ की स्थापना की गई है। सभी बूथों पर मतदान कराने के लिए वैलिड यूनिट की अगर बात की जाए तो करीब 11,336 और कंट्रोल यूनिट 11,336 के साथ ही यहाँ वीवीपैट की अगर बात की जाए तो 12,753 वीवीपैट तैनात किया गया है। चौथे चरण में औसतन तकरीबन 1,014 मतदाताओं को एक बूथ पर मतदान करने की व्यवस्था की गई है। संजीव हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आज शाम को चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। देखिए, 6 बजे तक चुनाव प्रचार का जो कह सकते हैं प्रचार करेंगे थम जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आपने भी जिक्र कर दिया, जिस 5 सीटों की हम बात कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण सीट है मुंगेर है। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण सीट है बेगूसराय। मुंगेर की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि वहां से ललन से और अशोक महतो की पत्नी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेहद वो हॉट सीट है। और आपको पता होगा कि आनंद सिंह लगातार इस इलाके में घूम रहे हैं, 15 दिनों से पेरोल पे है, तो ये सीट बहुत अहम हॉट सीट बन गया है। दूसरी सीट की अगर हम बात करते हैं तो बेगूसराय है, जहां से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो भी बेहद हॉट सीट है, एनडीए के उम्मीदवार है। तीसरे अगर हम सीटों की बात करते हैं तो समस्तीपुर सीट बेहद हॉट सीट है। यहाँ से बिहार सरकार के जो मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी पुत्री सुहांगी को वहां से चुनाव लड़े एनडीए के उम्मीदवार है। वही दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो महेश्वर हजारी जो बिहार सरकार में रह चुके हैं, और उनके जो बेटे हैं सनी हजारी, वो चुनाव लड़ रहे हैं और बेहद कम उम्र के दोनों हैं। अगर हम समस्तीपुर सीट की बात करें तो दोनों ही युवा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस बार जो ये 5 सीट है वो बेहद अहम है। और इस सीट पर लेकिन इन सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें अधिकतर ये देखा गया कि यहाँ जेडीयू और बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार क्या आरजेडी उसी हिसाब से टक्कर दे रही है? क्योंकि इस बार की ये जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। आपने कहा कि बिहार के समीकरण को अगर हम समझते हैं तो जरा पीछे के इतिहास में अगर आप जाइए 2019, उससे पहले चले जाइए, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव का एक तिलिस्म था, किंग मेकर माने जाते थे। और आज भी लालू प्रसाद सियासत की नब्ज को जानते हैं। नीतीश कुमार जिसकी हम बात करते हैं, 2005 के बाद नीतीश कुमार ने सत्ता और शासन 17 साल से अधिक किया।
बीजेपी के साथ रहे, लेकिन वो लव कुश समीकरण को लगातार बनाए रखे। यही कारण था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं लालू इस पेच को समझ चुके थे और लालू ने एक ऐसी रणनीति खेली है जिसमें कहीं न कहीं इस बार एनडीए को अच्छा नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से वोट बैंक की अगर बात की जाए तो अति पिछड़ा, उसके बाद जो कुशवाहा समाज है, वो मल्ला समाज, तो एक जो समीकरण तय किया गया। हालांकि सम्राट चौधरी लगातार कुशवाहा समाज के बीच घूम रहे हैं, उसके साथ जो अन्य अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग है वो घूम रहा है। अगर हम एनजेपीआर की बात करें तो चिराग पासवान, जिनकी झोली में 5 सीट बीजेपी ने दिया, उनके चाचा को एक भी सीट नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये उम्मीद है कि दलित वोट बैंक हो, कुशवाहा वोट बैंक हो और भी अन्य जो वोट बैंक उनकी झोली में जाएगा। लेकिन इस बार इस तरह से नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ और पूरे समीकरण के साथ वो चुनाव में कह सकते हैं अपनी पूरी ताल ठोक रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हर सीट पर कहीं ना कहीं पूरे कांटे की टक्कर है। और इस बार जिन 5 सीटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जातीय समीकरण के आधार पर बहुत सारी ऐसे फैक्टर है जो मायने रखेगा। क्योंकि उजियारपुर अगर हम बात करते हैं तो वहां से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय खड़े हैं। बिल्कुल संजीव, आप बने रहिएगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पटना से ही आपको बता देते हैं, पटना में प्रधानमंत्री मोदी का कल पहला रोड शो होने जा रहा है। 4 किलोमीटर तक का ये विशाल रोड शो होगा। आपको बता दें, पटना में ही रात्रि विश्राम करेंगे पीएम मोदी और 13 मई को वैशाली और मुजफ्फरपुर में आम सभा होगी। रोड शो को ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारी है। रोड शो के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर पटना में प्रधानमंत्री का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो होने जा रहा है। उसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली जा रही है। संजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है पटना में और ये पहला रोड शो है पटना में। ऐसे में किस तरह की तैयारी और 4 किलोमीटर तक लंबा रहने वाला है रोड शो? हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री आए हैं, खासकर बिहार पटना की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ऐसे नहीं थे जिन्होंने रोड शो किया। लेकिन इस बार 12 और 13 बेहद अहम दिन है और प्रधानमंत्री बिहार में रहेंगे और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। अभी से मैं बता दूं आपको कि पटना में सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। एसपीजी की टीम के साथ साथ पटना पुलिस की टीम, पटना एसएसपी और आईजी, डीजीपी, ये तमाम बिंदुओं पर नजर रखे हुए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाए। सबसे पहले मैं इनका रूट चार्ट आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री पटना आएंगे, उसके बाद शाम 6 बजे उनका रोड शो शुरू होगा। एग्जीबिशन रोड के बाद ठाकुरवाड़ी रोड और कई ऐसे जो कह सकते हैं रूट है जहां वो रोड शो करेंगे और वहां पर जनता से रूबरू होंगे। इसके लिए जो पटना की ट्रैफिक सिस्टम है उसको पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर लिया गया है। कई रूटों को चेंज कर दिया गया है और चप्पे पर नजर रखी जा रही है किन लोगों को एंट्री मिल पाएगी। जो लोग वहां पहुंचेंगे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तमाम जो इस पूरे कह सकते हैं कि रूट प्लान में लगे हैं, उनकी पूरी जानकारी ले रही है। जहां भी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा वहां आसपास के जो घर हैं उनको उनसे पूछताछ हो रही है, उनके आधार कार्ड और तमाम चीजों को देखा जा रहा है। तो ये सुरक्षा की हमने बात की। दूसरी तरफ जो रोड शो है उसमें रोड शो में बहुत एक भव्य तैयारी की गई है। किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाए, कैसे कहां से फूलों से स्वागत किया जाएगा और उसके बाद किस तरह से प्रधानमंत्री का अभिवादन होगा। हमें लगता है कि बीजेपी के लगभग लोग जो है पटना पहुंच चुके हैं और कई अन्य राज्यों से भी कई लोग यहां आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव जानकारी के लिए। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सारे तथ्य सामने आ गए हैं, कुछ घोटालेबाज जेल में हैं तो कुछ जमानत पर हैं। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन में बहस नहीं कर सकते हैं। जो प्रधानमंत्री के साथ बहस करने का मंच है, राहुल गांधी किसके प्रवक्ता बन गए हैं? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला।
इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आखिर किसके प्रवक्ता बन गए हैं। विपक्ष पर निशाना साधा है गिरिराज सिंह ने। अब तो सारे तथ्य सामने आ गए हैं, कोर्ट के सामने चला गया है। केजरीवाल एक नहीं, सारे घोटालेबाज कोई बेल में है, कोई जेल में है। बहस सदन में तो वो कर नहीं पाते, जो बहस का प्लेटफार्म है प्रधानमंत्री से बहस करने का, उसमें तो आते तो नौटंकी करते, कभी गले मिलते, कभी किसी को फ्लाई किस लेते। तो उनका तो यही हाल है। और वो दूसरों को बता रहे हैं मोदी नहीं आएगा। अरे भाई, मोदी नहीं आएगा, मोदी को 100 सीट आएगा, तो आपको कितना आ रहा? किसके स्पोक्स पर्सन बन गए हैं आप? मोदी ही आएगा, मोदी का जिन, मोदी का वोट ऐसा ईवीएम से निकलेगा गरीबों का, जो इन लोगों का दिमाग ठंडा हो जाएगा। उधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी के बीते दिन दिए गए भाषण की तारीफ करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। राहुल गांधी जी ने खुली चुनौती दी है और इस बात की गारंटी की है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब पीएम नहीं रहेंगे 4 जून के बाद। इस बात की गारंटी है देश की 140 करोड़ जनता की ताकत पर वो ये बात कह रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी को धारा 370 पर, पीओके पर, मंदिर मस्जिद पर, हिंदू मुस्लिम पर, पाकिस्तान पर, इसी पर ज्ञान देना है। लेकिन महंगाई कब कम होगी, नौकरी क्यों नहीं मिली, नौजवानों बेरोजगारी दर चरम पर क्यों है, इस पर बात ही नहीं कर रहे। गरीबी क्यों है, भूखमरी क्यों है, लाचारी बेबसी क्यों है, इस पर बात करनी होगी। ये सब पीओके पर और पाकिस्तान पर ज्ञान से देश की जनता का भला नहीं होने वाला है। बिहार में चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा और अरविंद ठाकुर ने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। इस दौरान नेताओं ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। विनोद शर्मा ने कहा कि उन्हें भारी मन से पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस जंगलराज पार्ट 2 की ओर बढ़ रही है। उन्होंने एक राजनीतिक परिवार के बेटों को टिकट दिया। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति को टिकट देती है जो देश के 100 टुकड़े करने की बात करता है। यहाँ फुर्सत नहीं है किसी को। कहा ना कि सब अपनी अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक मुहरा है। वहाँ सोनिया जी राहुल गांधी से समय मांगना पड़ता है, जो संभव नहीं है। मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा, लगातार इस्तीफे जा रहे हैं। अच्छे जितने, अमरिंदर सिंह लवली, नसीब सिंह, नीरज बसोया, सब ने इस्तीफा दे दिया। पहले देखिए कितने बड़े बड़े लोगों ने, जो अच्छे स्कॉलर थे कांग्रेस पार्टी के, ज्योतिराज सिंधिया हों, जितिन प्रसाद हों, आरपीएन सिंह हों, दर्जनों जो पार्टी के जो बोन थे, वो मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस में समय नहीं मिलता है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के पास समय नहीं है, और न कोई ऐसा आइकॉन है उनके पास, न कोई सोच है देश के लिए। केवल सत्ता के लिए वो परेशान है, जो देश की जनता समझ रही है। बिहार में चौथे चरण के चुनाव को लेकर 13 तारीख को मतदान होना है और इसको लेकर पुलिस की कड़ी सुरक्षा और लोगों पर पैनी नजर है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। उजियारपुर लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो जहां पर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चुनाव लड़ते हैं, और उस जगह की सुरक्षा का हिंदी खबर ने जायजा लिया है। चौथे चरण का चुनाव होना है और ऐसे में हम समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में है और 13 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में देखिए पुलिस की चेकिंग हो रही है, गाड़ियों की खुद हमारी चेकिंग हो रही है गाड़ी की। आप देखिए किस तरह से जो पुलिसकर्मी है वो एक एक बैग और तमाम चीज़ों की चेकिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से जो कहा जाता है कि पैसे का लेन देन होता है, क्या होता है, उस तरह से आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी है वो किस तरह से। ये बताइए, आपको जो मतदान है वो 13 तारीख को मतदान होना है, चौथे चरण का मतदान है, किस तरह से क्या चेकिंग कर रहे हैं? चेकिंग कर रहे हैं। पैसा तो विशेष है, इसलिए कि पार्टी बांटता है पैसा, ठीक ना, और
दारू भी चेक होता है कि दारू भी समाज में वितरण होता है। ये जो समाज के लिए खतरनाक है। इतने दिनों से रखा हुआ दारू समाज को दे दीजिए, वो कहेगा नहीं, टाइम डेट नहीं देगा, पी लेगा, मर जाएगा। किस तरह की तैयारी है पूरे इस सुरक्षा के मद्देनजर या तमाम चीजों पर जो नजर रखी जा रही है? ये मजर चुनाव के दौरान ये सब रखा जा रहा है कि चुनाव में कोई बहिष्कार ना हो, पैसा का कहीं पार्टी बांटता है या मतलब पैसे का लेन देन ना हो, जो अब कहा जाता है कि अवैध रूप से जो पैसे की वोटर किसके झांसे में ना आए, और ये इसके कारण इसकी चेकिंग हो रही है। तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से ये जो बैरिकेटिंग की गई है, यहाँ बैरिकेटिंग है, चेक पोस्ट है और हर जगह ये चेक पोस्ट लगाया गया है ताकि जितनी भी गाड़ियां हैं जो आ जा रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। ये समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र है। मैं बता दूं कि यहाँ उजियारपुर जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र, वहाँ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का ये इलाका है। यहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं और ऐसे में पुलिस चेक पोस्ट जो है यहाँ लगाया गया है ताकि एक एक गाड़ियों पर नज़र रखी जाए। यहाँ पर जो सुरक्षा बल हैं वो अपने तरीके से यहाँ पर नज़र रखे हुए हैं कि जो अवैध रूप से जो पैसे का लेन देन होता है या जिस तरह से चुनाव में जिस तरह से अवैध रूप से शराब हो या पैसे के लेन देन हो, इसकी एक तरह से कहीं चेकिंग की जाती है। असामाजिक तत्वों पर विशेष नज़र रहती है पुलिस की। ये पुलिस चेक पोस्ट देखिए किस तरह से हर तमाम गाड़ियों को किस तरह से रोका जा रहा है। पुलिस जो है एक एक गाड़ी पर नज़र रख रही है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे बिहार के इस इलाके से, उजियारपुर। ये जहां हम खड़े हैं ये उजियारपुर का इलाका है जहां से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चुनाव लड़ते हैं और ये बॉर्डर का इलाका है जहां एक एक गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और ऐसे में पूरी नज़र रखी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई अवैध काम ना हो। समस्तीपुर से हिंदी खबर के लिए सजीव राय। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र के फरपर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई कर 1000 किलो जावा गुड़ को नष्ट करने में सफलता हासिल की। और इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद विभाग ने के इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में देसी शराब बनाने का काम चल रहा है और इसी सूचना के आधार पर अपने दलबल के साथ टीम ने छापेमार कार्रवाई की। गाँव में छापेमारी के दौरान जमीन में गाड़कर रखे जावा गुड़ को खुदाई करके बाहर निकाला गया। खोलिए ढक्कन। एने में उझलिए, एने में कुछ बोलिए ना। सुपौल जिले के बसंतपुर से सऊदी अरब गए एक मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, शव को लाने की मांग कर रहे हैं। बसंतपुर पंचायत निवासी 47 साल के लाल बहादुर शाह मजदूरी करने के 4 जुलाई 2023 को सऊदी अरब से रफा गया था। कुछ दिन बाद उसके परिजनों से बातचीत उसकी बंद हो गई। परिजनों ने विदेश में ले जाने वाले एजेंट से बात की तो उसकी मौत की जानकारी मिली। उधर मौत से पहले मजदूर लाल बहादुर शाह ने रेगिस्तान में भेड़ चराते हुए एक वीडियो बनाकर लोगों से पैसे के लालच में विदेश न आने की अपील भी की थी। साथ ही ये आरोप भी लगाया था कि सही काम करने पर भी मालिक द्वारा रोज मारपीट की जाती है। लै गेलै डमर लै गेलै, मारि देलकै ओहिठिना मालिक मारि देलकै। मालिक के कोनो जवाब नहीं दे रहल छै। केना के हमर परबस्ती जेतै, केना हमर कटतै। कत्ता गेल रहे? सऊदी अरब गेल रहे। 9 महीना भए गेलै। 9 महीना के बाद कोनो चर्चा नहीं आबि रहल छै। आदमी के हमरा भरोसा नहीं छै। मेरे पापा को विदेश लेकर गया है, वहाँ पर मेरे पापा को मार दिया। कौन? मालिक साहब मार दिया है। हम विनती करते हैं मेरे पापा को वापस लेकर चले आइए घर। कहाँ गए थे वो? विदेश गए, सऊदी अरब। सऊदी अरब गए। 7 बहन है, एक तो भाई है, एक तो मेरे माँ है। कैसे हमको परबस्ती चलेगा। 25 अप्रैल को जानकारी मिली कि लाल बहादुर साहब विदेश गया था और वहाँ का एजेंट है मुफ्ती शाह का बेटा डोमन शाह। वह इनको ले गया। ले जाने में इनका 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ।
उसके बाद हम लोग को पता चला कि वहाँ मारपीट इसका करता था मालिक, विदेश जो गया था, तो उस समय कुछ वीडियो भी उसका आया हुआ था। उसका मालिक बहुत टॉर्चर करता है। तो इनके घर परिवार के लोग, एजेंट जो डम्बर कुमार है जो ले गया था, उनसे ये लोग रिक्वेस्ट किया कि मेरे आदमी को वापस कर दीजिए, लेकिन वो लड़का बार बार कहा कि ठीक है, आ जाएगा, हम बात करते हैं, भेजते हैं। 1 तारीख को पता चला कि उनका मर्डर हो गया वहाँ पर।